So, do you think getting a housewife in 3 months is possible? I believe yes. But how? Let's hear it in a form of a story. This story is of a person who got housewives in just 3 months. Do you know who's that person? You got it right. Let's hear a story from him. So, friends, you got it right. This is my story. So, just to give you a disclaimer, whatever I would be stating in this video is just my opinion, whatever experience I have experienced while getting housewives in just 3 months. So, there might be a possibility that you might have a different opinion, and it's completely fine. I am just sharing my experience how I got housewives in just 3 months. सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. सो ये स्टोरी शुरू होती है जब मेरे हाथ में वीज़ा आता है और मुझे पता चलता है कि भाई मेरा वीज़ा तो सिर्फ 3 महीने का है, विच इज़ लाइक 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और वो 15 दिसंबर पे ख़त्म हो रहा है, यानी 3 महीने का वीज़ा है. और मैंने ये सोचा था कि अक्टूबर से क्लासेस हैं तो सितंबर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. और मेरी अकोमोडेशन जिस पे मैंने स्टूडेंट इन वर्क पे अप्लाई किया था उन्होंने भी मुझे 1 अक्टूबर कहा था. तो इसका मतलब ये है कि सितंबर से अक्टूबर के जो 16 दिन है, क्योंकि 2 अक्टूबर को मेरी फ़्लाइट थी, तो 16 to 17 डेज़ तो मेरे ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि उन दिन तो मैं जर्मनी में होऊंगा नहीं, मैं पहुंचूंगा ही अक्टूबर में. और मैंने सुना था जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था कि जिनका वीज़ा 3 महीने का होता है उनको भागदौड़ बहुत करनी पड़ती है. मतलब उनको फ़ॉरेन ऑफिस जाना पड़ता है, जिसको यहाँ पर आउसलैंडर ब्यूरो कहते हैं. ठीक है, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. फिर वहाँ पर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है कि मेरे पास इतना बैंक स्टेटमेंट है. तो ऑन बेसिस ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट वो आपका वीज़ा एक्सटेंड करते हैं फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर और समथिंग लाइक दैट. तो मुझे ये बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था कि मैं अभी नया जर्मनी में, उससे पहले कभी ट्रैवल नहीं किया, और उसके बाद ये सारी अपॉइंटमेंट करना, इधर उधर जाना, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए. बट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर वन थिंग इन दिस वीडियो वेरी क्लियर कि अगर आपका 3 महीने का वीज़ा है ना तो इट्स अ ब्लेसिंग. ठीक है, क्योंकि 3 महीने के वीज़ा के बाद आपको 2 साल की आज़ादी मिल जाती है. कैसे मिलती है? जिनका 1 साल का वीज़ा होता है वो तो अलग ही लोग होते हैं. ठीक है, जिनका 6 मंथ का होता है वो फिर भी हमारी महफिल का हिस्सा होते हैं, क्योंकि हम और वो दोनों सेम ही स्टेज पे लाई करते हैं. जब आपको 3 महीने का वीज़ा मिलता है तो फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप जर्मनी आते हो, सबसे पहले 3 नए काम अपने करने होते हैं, जो कि आपका बैंक अकाउंट होता है, और बैंक अकाउंट से पहले आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, और हेल्थ इंश्योरेंस से पहले आपका हाउस रजिस्ट्रेशन होती है, विच इज़ सिटी रजिस्ट्रेशन. यानी आपको जो हाउस मिलता है, जो आपका रूम होता है, आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने नाम पे. आपका रूम बन जाता है, आपका रूम आपके नाम पे हो जाता है, आप बैंक अकाउंट और हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करवा देते हो. ये 3 चीज़ें जैसे आप 3 महीने में करवा लेते हो ना, आप 3 महीने जब आपका वीज़ा एंड होने वाला होता है ना, आप फ़ौरन अप्लाई करते हो टू दी फॉरेन ऑफिस विच इज़ आउसलैंडर ब्यूरो. वहाँ आप उनको एक ईमेल लिखते हो कि भाई मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है और 3 महीने में एक्सपायर हो जाएगा. ठीक है, और ऑलमोस्ट नियर है, 15 दिसंबर नियर था, तो मैंने नवंबर में लिखी थी उनको ईमेल कि मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, मैं क्या करूँ, तो मुझे एक्सटेंशन चाहिए. अब यहाँ पर आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो कि 6 मंथ्स और जिनका 3 महीने का वीज़ा होता है उनको फ़ायदा पहुँचाती है, वो होता है एक बैंक स्टेटमेंट और आपका वीज़ा ऑफिसर का मूड. ठीक है, बैंक स्टेटमेंट इस वजह से क्योंकि जब आप 3 महीने आते हो ना तो आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत फ्रेश होता है, और 6 मंथ भी आपका बैंक स्टेटमेंट ऑलमोस्ट फ्रेश के करीब ही होता है, क्योंकि आपने आधी ब्लॉक अकाउंट यूज़ किया हुआ होता है और आधा भी बाकी होता है. तो उस आधी ब्लॉक अकाउंट के बेसिस पे अगर आपके वीज़ा ऑफिसर का मूड अच्छा है तो वो आपको सीधा 2 साल का रेजिडेंट परमिट यानी आपका हाउसवाइज आपको इशू कर देता है. विच मीन्स कि अगले 2 साल तक अगर आप ब्लॉक अकाउंट सबमिट ना भी करवाओ, स्टिल यू हैव अ वैलिड वीज़ा. इससे फ़ायदा ये होता है कि 2 साल तक कोई आपको तंग नहीं कर सकता, और 2 साल तक आप एज मैनी टाइम्स एज यू वांट आप अपनी होम कंट्री में जाके ट्रैवल करके वापसी आ सकते हो टू यूरोप, बिकॉज अब आपके पास 2 साल का रेजिडेंट परमिट कार्ड आ गया है. दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका वीज़ा ऑफिसर का मूड भी डिपेंड करता है, बिकॉज पाडरबॉर्न की एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि मैं जिस शहर में रह रहा हूँ, ठीक है, पाडरबॉर्न. सो पाडरबॉर्न सिटी की एक सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ का फ़ॉरेन ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बंदा है. तो वो नॉर्मली जब आप उसके पास अपॉइंटमेंट लेते हो तो वो आपको सीधा 2 साल की
एक्सटेंशन दे देता है। मेरे पास ये था कि मेरे पास 3 महीने का वीज़ा था, बैंक स्टेटमेंट अच्छा था क्योंकि ब्लॉक अकाउंट पूरा ही बचा हुआ था ऑलमोस्ट, क्योंकि 3 महीने में आप इतना यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। और मेरे पास जो पासपोर्ट था वो भी मेरे पास वैलिड था, तो इसी वजह से वो आपको उस बेसिस पे आपको एक्सटेंशन दे देता है फॉर 2 इयर्स। जो लोग 1 साल बाद जाते हैं उनका नुकसान सिर्फ ये होता है कि उनको बैंक स्टेटमेंट दोबारा दिखाना पड़ता है, और उस बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे वो आपको वीज़ा एक्सटेंड करते हैं। जब आप आउसलैंडर ब्यूरो जाते हो तो 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो 100 यूरो वो आपसे फ़ीस मांगते हैं, ठीक है, फॉर एक्सटेंशन ऑफ वीज़ा। ये एक फ़िक्स्ड फ़ीस है, ठीक है, जो कि वो लोग आपसे मांगते हैं, तो इट्स लाइक फिक्स्ड फ़ीस, ये आपको देनी ही देनी है। और पाडरबॉर्न वाला जो फॉरेन ऑफिसर है वो आपको 2 साल का वीज़ा देता है। आई हैव हर्ड कि अदर देन पाडरबॉर्न इट वेरीज सिटी टू सिटी, तो हर सिटी में जो वीज़ा ऑफिसर है वो जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है तो उसकी मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने टाइम का वीज़ा दे। मेरा जो वीज़ा था वो उसने मुझे 2 साल का दिया। आई हैव हर्ड कि बीले फील्ड में जो वीज़ा ऑफिसर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और वो जो है वो आपके बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको वीज़ा एक्सटेंशन देता है। यानी अगर आपका बैंक स्टेटमेंट 3 महीने के लिहाज से या 5 महीने के लिहाज से उसको अच्छा लग रहा है तो वो देगा। मागदीबुर्ग में भी मैंने सुना है कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपके बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे देता है, लेकिन जैसे कि बॉन है, ठीक है, और बॉन का है या क्लून है, सो क्लून और बॉन ऐसी जगह हैं जो कि बेसिकली वहाँ पर जो वीज़ा ऑफिसर है, आउसलैंडर ब्यूरो जो ऑफिस है फॉरेन ऑफिस, वो लोग बेसिकली आपको वीज़ा दे देते हैं 1 साल का। तो इट डिपेंड्स कि आपका लक कितना अच्छा है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका वीज़ा 3 साल का है तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हाउस वाइज मिले। अच्छा, अब हाउस वाइज क्या होता है? हाउस वाइज इज़ अ रेजिडेंट परमिट कार्ड, कि एक नेशनैलिटी होती है, एक काइंड ऑफ रेजिडेंसी होती है, एक रेजिडेंसी कार्ड होता है, जैसे हमारा CNIC कार्ड होता है ना, ठीक है, या आई गेस आधार कार्ड कहते हैं इन इंडिया। सो इसी तरह यहाँ पर होता है रेजिडेंट परमिट कार्ड। अब रेजिडेंट परमिट कार्ड जब आपको मिलता है ना तो आपके 4 चांद लग जाते हैं, आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और उन सब फ़ायदों में सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप पार्टी वाले बंदे हो, यानी अगर आपको क्लब्स जाने का बड़ा शौक है, तो आपकी क्लब्स में एंट्री फ्री होती है इन रेजिडेंट परमिट कार्ड, ठीक है। और मिनिमम एक अमाउंट होती है जो आपको यूज़ करनी पड़ती है इन क्लब्स और इन एनी अदर एरियाज़। जैसे बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे म्यूजियम्स ऐसे होते हैं जिसमें रेजिडेंट परमिट के बेसिस पे आपको फ्री एंट्रीज़ मिल जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जो बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ गेटिंग अ रेजिडेंट परमिट इज़ कि आपके पास इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, विच मीन्स अगर आपको कोई लैपटॉप या कोई भी चीज़ बाय करनी है तो आप वो इंस्टॉलमेंट पे बाय कर सकते हो। जैसे क्लारना एक बड़ी मशहूर एप्लीकेशन है, तो इस पे अगर आप अकाउंट बनाओ और इस पे अगर आप अपने हाउस वाइज की सारी डिटेल्स डालो अपने रेजिडेंट परमिट की, तो आप कोई भी लैपटॉप, कोई भी मोबाइल या कोई भी गैजेट या कोई भी चीज़ आप इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हो यूजिंग क्लारना। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होता है कि जब आपके पास यहाँ का रेजिडेंट परमिट या हाउस वाइज आ जाता है। So this is all the story of how I got housewise in just 3 months, और आपको भी मिल सकता है अगर आपका लक अच्छा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है रेजिडेंट परमिट कार्ड का कि जब आपको रेजिडेंट परमिट कार्ड मिल जाता है ना, उसके कुछ ही टाइम बाद जर्मन जो एम्बेसी होती है वो आपको PR भी दे सकती है, यानी आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। यानी 2 मरतबा आपका हाउस वाइज अपग्रेड होता है। ऑफ कोर्स इट्स माय फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम भी जब हाउस वाइज अपग्रेड होगा उसके बाद आपके पास हायर चांसेस होते हैं टू कन्वर्ट योर रेजिडेंट परमिट इनटू योर परमानेंट रेजिडेंसी। सो दैट्स अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ हाउ आई गॉट हाउस वाइज इन जस्ट 3 months, एंड यू कैन ऑल्सो गेट इट इफ़ योर लक इज़ वेरी गुड।